नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इस मैथ की क्लास में हम लाभ हानि के बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन होगा अपना टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो ये मैथमेटिक्स की आपके लिए 6 नंबर की क्लास है और लाभ हानि वाली जो प्रश्नावली हमारी उसकी ये हमारी सेकंड क्लास है। ध्यान रखेंगे, लाभ हानि आपकी 3 क्लासों में आएगी और इन नोट्सों को आप लोग लिखते जाइएगा। और इनको आपने पढ़ लिया ना तो फिर आपको कहीं भी उत्कर्ष कलाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये प्रश्न आपका रीट लेवल 1 2017 में पूछा गया है। इस टाइप का प्रश्न है कि 12 पेनों का क्रय मूल्य 16 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बराबर होगा। तो आपको लाभ और हानि प्रतिशत, लाभ होता है या हानि होती है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है और उसके बाद ये पता लगाना है कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ है अथवा हानि हुई है। तो आंसर कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप लोग। इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो वस्तु एक, पहली वस्तु मतलब कोई भी पेन हो सकता है, कॉपी हो सकती है, किताब हो सकती है, तो वस्तु गुना, यानी यहाँ पर वस्तुओं की संख्या आएगी, पहली वस्तुओं की संख्या गुना क्रय मूल्य बराबर होगा वस्तु दो की संख्या गुना विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर पहली वस्तु कितने के हैं, 12। कितनी है भाई, 12 पेन है, तो 12 गुना क्रय मूल्य कितना है, पता नहीं, पता नहीं, ठीक है भाई, तो क्रय मूल्य लिख दिया बराबर 16 गुना, 16 क्या है, पेन है यहाँ पर, तो विक्रय मूल्य पता नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको इस फॉर्मेट में लिख देना है। अब लिखने के बाद आपको करना क्या है, सी पी अपॉन इस एस पी को इसके नीचे ले आओ, एस पी बराबर क्या हो जाएगा, 16/12 हो गया। इसका सरलतम रूप निकाल दो आप, ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है भाई, कि यहाँ पर आप लोगों को मैंने ये बताया है कि क्रय मूल्य तो कितना है, 16 है, 16 रुपये क्रय मूल्य, जबकि विक्रय मूल्य कितना है, 12। तो आपको हानि हुई है या लाभ, ये देखना है। तो भाई क्या हुई है, हानि हुई है। क्रय मूल्य 16 है और विक्रय मूल्य 12 है, इसका मतलब 4 रुपये की क्या हुई है, हानि हुई है। क्या हुई है, हानि हुई है 4 रुपये की, ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इस हानि के ऊपर आपको प्रतिशत निकाल देना है और आप सब जानते हो कि जब भी हानि प्रतिशत निकालें या लाभ प्रतिशत निकालें, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। हानि कितनी है भाई, 4 रुपये की, 4 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये। कितना है, अभी आपको बताया ना, ये क्रय मूल्य है 16 रुपये, है ना। गुना कर दो 100 से, ठीक है भाई। इस 4 से ये 4 बार कट, 16 कट गया, 4 गुना ये 25 हो गया। तो कितना आया भाई, 25% हानि आई है। क्या आई है, 25% हानि आ चुकी है। तो इस तरीके से ये सवाल आपका होगा। अब अगले हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिला तो आप जरूर करके आएंगे, ठीक है। सेकंड, अगली फोर्थ जो टाइप है आपकी, चौथे नंबर की टाइप, वो इस तरीके से मिलेगी कि किसी वस्तु को 10% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, अच्छी टाइप है ये, तो आप सभी को याद रखनी है। इस तरीके का अगर आपको सवाल मिले एग्जाम में तो ज़रूर करके आएंगे। कैसे करेंगे कि एक वस्तु को हमने 10% की हानि पर बेचना चाहते थे पर बेची रही, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको 20% के लाभ पे बेचेंगे और 20% के लाभ पर जब हम बेचते हैं ना तो हमको 210 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अंतर क्या हुआ, देखिए, हम बेचना 10% की हानि से चाहते थे, लेकिन अब हमने उसको कितने में बेचा, 20% के लाभ पे बेचा। इसका मतलब कितना डिफरेंट आया, 30 का आया। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ये क्यों कर रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। भाई पहले तो कहाँ हम 10% की हानि से बेचते थे, अब हम उसी को कितने में बेच रहे हैं, 20 रुपये में बेच रहे हैं। पहले 10 रुपये कम में बेचते, अब 20 रुपये ज़्यादा में। तो बताओ अंतर कितना आया, 30 रुपये का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब 30% का जब अंतर आया और ये 30% का अंतर होने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 210 रुपये प्राप्त हो रहे अधिक, ठीक है भाई। बट आप कर सकते हो आराम से। अगर मैं इसी वस्तु को 100% के लाभ पर बेचना चाहूँ तो हमें कितना क्रय मूल्य प्राप्त होगा, बताइए इसका क्रय मूल्य क्या होगा। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए, राइट, आपका निकल के आ जाएगा आंसर।
ये इसका सीधा सा फंडा है। आप इसका वज्र गुणन कर दीजिए तो ये बन जाएगा 30x बराबर हो गया 100 गुना 200, है ना। ये 0 से 0 कट गई, ध्यान रखेंगे, है ना। ये 0 से 0, ये 3 से कट गया, 210 से 70 बार, तो कितना आंसर आ गया भाई 700। कितना आ गया 700 निकल के आया। बोलो भाई इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 700 रुपये था। आप आराम से कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगली जो हमारी टाइप है वो 5वें नंबर की। भाई मज़ा आ जाएगा, क्लास को आप लोग सभी एक बार ज़रूर लाइक कर दें। 5वें नंबर की जो टाइप है आपकी इस तरीके की है, देखिए गौर से देखना है प्रश्न को। किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इंपॉर्टेंट स्टार लगाइए आप लोग, इस टाइप की प्रश्न एग्जाम में दे सकता है अब की बार। जब दोनों लाभ हों, मैंने आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर आपको दोनों जगह पर लाभ दिए गए हों अथवा दोनों ही जगह पर हानि दी गई हो, तो आप क्या करेंगे उसका अंतर कर देते हैं। क्या करेंगे अंतर कर देंगे। समान होने पर आपको अंतर कर देना है। तो देखिए समान है ना, यहाँ 15% लाभ है, यहाँ 10% लाभ है, तो 15 माइनस क्या करेंगे हम सबसे पहले 10, दैट इज़ आपका आ गया 5% लाभ, ये अंतर निकल के आया। ये काम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद आपको विक्रय मूल्य में अंतर कितना आया, विक्रय मूल्य में अंतर मिल रहा है कितना 10 रुपये का। क्या मिल रहा है 10 रुपये का। तो आप सब जानते हो कि जब 5% का अंतर हुए, 5% का अंतर है तो 10 रुपये का अंतर आ रहा है। अगर मेरे पास 100% होता तो कितने का अंतर आता बताइए, बस यही ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ही तो ज्ञात करना है इसका। इसको वज्र गुणा कर दो आप लोग, क्या करेंगे, ये बन गया आपका 5x बराबर 100 गुना 10, इसका मतलब 1000। 5 से इसको काटेंगे आप लोग, क्या आएगा आपका 200 रुपये। आंसर क्या निकल के आएगा 200 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व कर लेना है। क्लियर भाई, इजी क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए। बस अब इसी टाइप का अब मैं यहाँ पर अलग अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप सवाल को और बढ़ाते हैं हम आगे। अब इस सवाल को आप कैसे करेंगे हल, देखिए प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। शबनम ने एक घड़ी 15% हानि पर बेची। यदि वह इसे 102 रुपये अधिक में बेचती है तो उसे 10% का लाभ होता है ना। तो बताओ उस घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको सबसे पहले ध्यान देना है प्रश्न पर, इसमें हानि दी गई है एक जगह पर और दूसरी जगह लाभ दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग हैं, ऐसी स्थिति में इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 25% हुआ। कितना हुआ टोटल 25% हुआ। और विक्रय मूल्यों का अंतर कितना आ रहा है फिर भाई 102 रुपये के बराबर है। ठीक है, दिया हुआ है ये प्रश्न के अंदर। आपको फिर वही ट्रिक लगानी है। क्या करेंगे 25% पर 102 है तो 100 पर कितना क्रय मूल्य होगा बताइए भाई, बताइए। 25 पर हमारा 102 रुपये क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, और तो आपका 100 रुपये पर कितना होगा, यही तो आपको ज्ञात करना है, एक्स की क्वांटिटी। तो बताइए साथियों, इसको हल कर लेंगे आप लोग। 25 का भाग देंगे हम 100 गुना 102 में, और आपका निकल के आ जाएगा 25 चौके 100, और 102 गुना क्या कर देंगे हम 4 कर देंगे, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा 108 रुपये। राइट, ये आपका आंसर है। समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखो वही उस टाइप का मैंने सवाल एक बार फिर से रिवाइज कर दिया आपके लिए कि 50 पेनों का क्रय मूल्य 40 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत होगा अथवा हानि प्रतिशत होगा, ज्ञात कीजिए। तो वही सवाल लगाओ, पहली वस्तु क्या है 50 है, सीपी क्या है पता नहीं, इक्वल टू 40 दूसरी वस्तु है, गुना क्या करेंगे एसपी के बराबर है। राइट, अब क्या करेंगे आपको 50, ये सीपी को लिखो इधर, ठीक है भाई, सीपी अपॉन एसपी इक्वल टू 40/50। बताओ यहाँ पर हानि हुई है कि लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। क्रय मूल्य कितना 40 है, विक्रय मूल्य 50 है,
तो लाभ कितना हुआ? 10 रुपये का। कितना हुआ? 10 रुपये का, यानी कि 10% का लाभ हुआ है, ये मान लीजिए आप लोग। अब बस वही फॉर्मूला लगा दो आप लोग। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने आपको सबसे पहले वाली वीडियो में बताया था कि लाभ बटे क्रय मूल्य। हर बस चीज़ आपको क्रय मूल्य लाभ निकाले चाहे हानि, आपको किस पे निकालनी है? क्रय मूल्य पर निकालनी है, ध्यान रखेंगे। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 कर दो। लाभ कितना था? 10 आया हमारा, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है हमारा? 40 है। कितना है? 40। गुना क्या कर देंगे? 100 से। 0 से 0 खत्म, ऊपर है 100, 10 दाई के 100 बटे 4, इसका मतलब क्या आएगा आपका? 25% आपका टोटल लाभ निकलेगा यहाँ पर। इस तरीके से प्रश्नों को हल करेंगे। इस टाइप को आप लोग विशेषकर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का एक और। एक फल विक्रेता 1 रुपये में 2 नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 नींबू के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। साथियों, अच्छा सवाल है ना। वही ट्रिक आपको लगानी है। पहली वस्तु गुना क्रय मूल्य बराबर दूसरी वस्तु गुना विक्रय मूल्य। इसमें लिख देंगे आप लोग। कैसे करेंगे सेट? 2 नींबू खरीदे, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 2 नींबू खरीदे आप लोगों ने, तो 2 नींबू खरीदे गुना क्या करेंगे? CP बराबर, फिर क्या किया? 3 रुपये की दर से 3 रुपये में 5 नींबू के हिसाब से बेच दिया, ध्यान रखेंगे। 1 रुपये में 2 नींबू, ठीक है, बराबर 3 रुपये में 5 नींबू। लो भाई, कितना करेंगे? 3 रुपये में 5 नींबू, ये हो गया ना। 3 रुपये में 5 नींबू, ये देखो ऐसे करेंगे इसको, 3 रुपये में 5 नींबू। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। और फिर इसका वज्र गुणा करो आप लोग। 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 5 अनुपात क्या आएगा? 6 अनुपात के रूप में है फिलहाल में ये। तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर लाभ हुआ अथवा हानि, पहले तो ये ज्ञात करना है। क्या हुआ भाई? सबसे पहले देखो, ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका क्रय मूल्य है। लाभ हुआ है ना, 1 रुपये का लाभ हुआ है, 1 रुपये का लाभ हुआ है। तो 1 रुपये का लाभ है, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5 रुपये गुना क्या कर देंगे? 100। हानि प्रतिशत का सूत्र है ये, लाभ प्रतिशत का सूत्र है, इस तरीके से लगाना है। तो ये हमको लाभ मिला है ना, तो लाभ 1 रुपये का बटे क्रय मूल्य 5 गुना 100 कर दो। 5 से 100 को काटो, 20% लाभ हुआ है। कितना हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? 20% लाभ होगा। समझ में आया कुछ? देख लो आप लोग इस तरीके से, राइट हो गया ना। सॉल्व इजी क्वेश्चन हैं ये सब, और हार्ड भी नहीं है ज़्यादा, और इसी प्रकार के लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा और स्टेप बढ़ाता हूँ इसी टाइप के अंदर। एक दुकानदार ने 8 रुपये में 9 के हिसाब से केले खरीद करके 9 रुपये में 8 के हिसाब से बेच दिए, तो बताओ इस पूरे सौदे में लाभ हुआ अथवा हानि, उसका प्रतिशत आपको निकालना है। चलिए कैसे करेंगे आप लोग? वही ट्रिक लगाओ, है ना, वही ट्रिक आपको लगानी है। ओके, कैसे? देखो, 9 रुपये में 8 के हिसाब से केले, 9 रुपये में 8, तो आपको ध्यान रखना है पहले क्या करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 8 केले 9 रुपये में, 8 केले 9 रुपये में अनुपात, फिर ये है यहाँ पर पहले 8 रुपये में 9 केले, 8 रुपये में 9 केले खरीदे, बेचे किस हिसाब से? 9 रुपये में 8 केले के हिसाब से बेचे। इसको वज्र गुना करो, कितना आया? 64:81। ये 64 क्या है हमारा? ध्यान रखेंगे, 64 क्या है हमारा? क्रय मूल्य। ये क्या है? विक्रय मूल्य। लाभ हुआ है कि नहीं हुआ? 17 रुपये का लाभ हुआ है आपका, है ना भाई। इस 81 में से 64 घटाएंगे, 17 रुपये का लाभ हुआ। जब लाभ कितना आया? 17 रुपये, ध्यान रखेंगे। और हमारा क्रय मूल्य कितना आया? अभी आपको बताया मैंने, ये वाला 64 आया है। गुना क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, बस आंसर आपका निकल के आ जाएगा, राइट। आप इसको हल कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो, इसको 4 से काटा 16, इसको काटा 25, 25 गुना 17 कर देंगे, बटे 100 कर दे 16 कर देंगे, और ये आपका निकल के आएगा 26 सही 3/16 प्रतिशत लाभ। या फिर इसको थोड़ा सा आप सरल करेंगे ना, तो 26.56% लाभ निकल के आ जाएगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्रश्न को फिर आगे बढ़ाते हैं। अगला है, आंचल ने कुछ टॉफ़ी 2 रुपये में 3 की दर से खरीदी तथा कुछ टॉफ़ी 4 रुपये में 5 की दर से खरीदी। इन सबको उसने
₹5 में 6 टॉफ़ी की दर से बेच दिया, तो इस पूरे सौदे में लाभ हुआ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, कर सकते हो आप लोग। देखो, खरीदी है जो चीज़, केवल क्रय मूल्य वाली एक साइड लिखनी है, विक्रय मूल्य वाली दूसरे अनुपात में लिखनी है। तो ₹2 में 3 टॉफ़ी प्लस क्या करना है, ₹4 में 5 की दर से, ₹4 में 5 की दर से बेचा कितने में है बताइए, ₹5 में 6 की दर से। इसका आपको अनुपात निकालना है। पहले इसको हल करेंगे आप लोग, क्या करेंगे, हल। ठीक है, इसका लहसे कितना आया, 15 है ना, 15 आया। इसको पूरे को सवाल को हल करेंगे यहाँ से, तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका कितना। दूसरी चीज़, आपको मैं आज 2 से गुना करूँगा। क्यों कर रहा हूँ 2 से गुना, कि पहली वस्तु ये है, दूसरी वस्तु कितनी खरीदी, उसने 2 तरीके की टॉफ़ी खरीदी, इसलिए ये विक्रय मूल्य जब तक 2 से गुना नहीं होगा तब तक ये समीकरण बराबर नहीं होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसको मैंने 2 से गुना कर ही दिया क्योंकि वस्तु कितनी है, 2 खरीदी थी इसलिए। अब इसको हल किया, 22/15 हुआ। इसको हल किया मैंने, 10/6 हुआ। इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बन गया 2 से भाग देने पर ऊपर नीचे कितना बन गया, 11/5। कितना बना, 11/5। और ये बन गया 5/2। इसको सॉल्व कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसका वज्र गुणा कर दो, ये बन गया 22/25। ठीक है भाई, 22/25 वज्र गुणा करने पर। तो क्रय मूल्य कितना आया, 22, और विक्रय मूल्य कितना है, 25। तो आप लोग जानते हो यहाँ पर लाभ हुआ है ना, 25 में बेची है, 22 में खरीदी, ₹3 का लाभ हुआ है ना। लाभ निकल के आ गया हमारे पास, लाभ है, क्रय मूल्य है, लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, और ये फॉर्मूला है लाभ प्रतिशत का। तो क्या करेंगे, लाभ कितना है, ₹3, क्रय मूल्य कितना है, ₹22, गुना क्या करेंगे, 100 से, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, कैसे, कितना आया बताओ, ये निकल के आएगा आपका आंसर। किधर गया, ये आएगा आपका आंसर निकल के 13 सही 7/11 या फिर 13.66% लाभ। क्लियर। आज की इस क्लास में हमने इतनी बात की, कल की क्लास में फिर आपसे अगले टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए सभी। थैंक यू।